बिलावर क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल बिलावर ने अपनी कक्षाएं 7वीं तक शुरू कर दी हैं, जिससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। स्कूल प्रबंधन के मुताबिक संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के बच्चों को आधुनिक और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है, ताकि वे भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकें। इसके लिए स्कूल में अच्छी तरह शिक्षित, अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षकों की टीम नियुक्त की गई है, जो विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से पढ़ाई कराएगी। विद्यालय में अनुशासन, नैतिक मूल्यों और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्कूल प्रशासन का कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए खेल कूद, सांस्कृतिक गतिविधियों और अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि आने वाले समय में विद्यालय में और भी बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि छात्रों को एक बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके और वे पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी आगे बढ़ सके। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे बिलावर क्षेत्र के बच्चों को अब अच्छी शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और क्षेत्र में शिक्षा का स्तर भी और बेहतर होगा। Hello everyone. How are you? This is Mrs. Neeru Chugh from. I'm basically from Haryana. Presently working as principal in IDPS. Basically, I'm here just to get an opportunity to improve myself and naturally to interact with the students over here. Thank you. पहला सवाल मैम, जिस तरह से बिलावर जैसे पहाड़ी क्षेत्र में फर्स्ट है टाउन, बिलावर इज अ टाउन, तो इसमें आईडीपीएस खोलने के पीछे आपका क्या विजन है? बिलावर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं, बच्चों का जो दिमाग है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है जिसके थ्रू वो आगे भी बढ़ सके, आगे के एंट्रेंस टेस्ट को भी क्लियर कर सके। ये सब जानते हैं कि एजुकेशन हर स्कूल दे रहा है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन ये सबसे ज्यादा जरूरी है और हम वही प्रोवाइड करा रहे हैं। They are getting 99% Yes. marks, even though they are not competitive. Yes, that's what I have said कि उनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और पेरेंट्स को भी लगता है हमारा बच्चा बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वो मार्क्स कहाँ तक आगे लेकर जाते हैं वो मैटर करता है। अगर आपके पास एजुकेशन है, बच्चे को पूरी नॉलेज है, उसने जितना भी किया है वो समझ के किया है, क्रेमिंग नहीं होगी, रट्टा नहीं मारा हुआ है, तो नेचुरली उसको वो आगे चीज याद रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि याद रहेगा कैसे, वो याद रहेगा प्रैक्टिकल नॉलेज से। जब विजन रहता है ना तो उसमें बच्चा भूलता नहीं है। और हमारे पास स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट क्लासेस के थ्रू आपको दिखाया जाएगा कि एग्जैक्टली जो बात बताई जा रही है वो कैसे दिखती है और उसको कैसे यूज करना है, वो बच्चा कभी नहीं भूलता। जैसे हमने स्कूल को आईडीपीएस स्कूल को इंटर किया, तो स्कूल की गेट में एक चीज देखने को बड़ी अच्छी मिली, वी आर डिफरेंट। We are different. Yes, we are different. You are different. आपके स्कूल में और दूसरों में क्या अंतर रहेगा? ऐसे तो बहुत स्कूल चल रहे हैं यहाँ पे भी, आईडीपीएस में और दूसरे स्कूलों में क्या? What is the meaning of we are different? Yes, we are different because we are providing modern education, quality education. At the same time, we are providing practical knowledge to the students. As I have already told you, जैसे कि मैंने अभी बताया कि बच्चा यहाँ पर या कहीं पर भी मार्क्स बहुत अच्छे लेता है, लेकिन आगे के एंट्रेंस टेस्ट में, नीट में, जेई में कहीं वो क्रैक नहीं कर पाता है, उसको समझ ही नहीं आता कि एग्जैक्टली एकदम से इतना वास्ट सिलेबस आया कहाँ से है। हम उसको यहीं पर ही उसके लिए प्रिपेयर करा रहे हैं। 6 ऑनवर्ड्स नीट, जेई, पीटी, आईएलटीएस, टॉफल, जीआरई, ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनके बारे में शायद पता भी नहीं होगा किसी को। हम इन सबकी प्रिपरेशन यहाँ पर 6 ऑनवर्ड स्टार्ट करा देंगे। That's why. मैम 3 महीने पहले सुनने में आया था कि बिलावर में आईडीपीएस जो है, क्या आपका जो यहाँ स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्लासेस चलाने के लिए पूरा हो गया है और इस सेशन में क्या क्लासेस शुरू हो रही? We are all set for all the classes. अभी हमने 7th तक का स्टार्ट किया है, लेकिन ये आगे बढ़ेगा। अभी ये क्लासेस स्टार्ट हो सकती है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से रेडी हो चुका है। स्मार्ट क्लासरूम स्टार्ट है। आप 15 तारीख को आए, यहाँ पर हमारा पेरेंट्स मीटिंग रहेगा जिसमें हम पेरेंट्स को बताएंगे कि हम किस तरह से पढ़ाएंगे और वो किस तरह से हम स्मार्ट क्लासेस को यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि बच्चा एब्सेंट है, वो नहीं आया है स्कूल में, वो घर से ही वो पढ़ाई कर सकता है, उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन जाएगी, यहाँ तक कि पेरेंट्स के पास लॉगिन आईडीज होंगे, उनको पता चलेगा कि उनका बच्चा स्कूल में भी आया है या नहीं आया। एट द सेम टाइम अगर बच्चा ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है, हमारा ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है, तो पेरेंट्स को पहले से ही पता होगा कि वो बस कहाँ पर है, उसका भी आपको सारा जीपीएस हर चीज प्रोवाइड करा दी जाएगी। ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर। तो वैसे खड़े होकर 15-15 मिनट जो पेरेंट्स वेट कर रहे होते हैं धूप में, बारिश में, ऐसा कुछ नहीं होगा।
वो हर चीज उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा कि स्कूल में बच्चा कर क्या रहा है, कुछ कर भी रहा है या नहीं। मैम स्टूडेंट की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए क्या अरेंजमेंट की? आई हैव जस्ट टोल्ड यू, जीपीएस प्रोवाइड करा रहे हैं, यहाँ पर कैमराज होंगे, पूरा सर्विलेंस रहेगा। आपको अगर कोई भी आकर देखना है तो आप ऐसे स्पेशली प्रिंसिपल्स ऑफिस में आकर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, ईच एंड एवरीथिंग मींस एवरी रिपोर्ट विल बी प्रोवाइडिंग टू द पेरेंट्स एवरी डे। या स्कूल में स्पोर्ट्स, आर्ट, म्यूजिक और कल्चरल एक्टिविटी पर ध्यान दिया जाए? को करिकुलर एक्टिविटीज तो एक पार्ट है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हुआ इट मींस बच्चा स्कूल गया ही नहीं। आपके मार्क्स जैसे मैंने पहले ही बताया था वो मैटर नहीं करते हैं। स्पोर्ट्स के थ्रू, जैसे कि सभी को पता है कि हमारे माइंड के दो पार्ट्स हैं, राइट लेफ्ट। आज के टाइम पे स्पोर्ट्स को उतनी वैल्यू नहीं दी जा रही है, इस वजह से उनमें जो इमोशनल पार्ट है वो खत्म हो गया है। वो इमोशनल पार्ट को राइज करना है, बच्चों में एक मोरल वैल्यूज लानी जरूरी है। बच्चों में जो अपने पेरेंट्स के लिए ही एक प्रेम, स्नेह, ये अफेक्शन सब खत्म हो चुका है, ये सब स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि उनको हम वो चीज प्रोवाइड करा रहे हैं। पूछना चाहूंगा कि मॉरल वैल्यूज पे क्या होगा? मोरल वैल्यू, एजुकेशन तो चलेगी, हाँ जी, पार्ट ऑफ स्कूल, पर मॉरल वैल्यूज पे क्या होगा? मोरल वैल्यूज में आप सब जानते हैं कि सुबह सुबह उठकर भी बच्चे को नहीं पता है कि उसने अपने पेरेंट्स को भी विश करना है। यहाँ पर आकर तो वो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ये सब बोल रहा है। अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, दादा दादी को किस तरह से बात करनी है उसको नहीं पता है। ये सब चीजें उसको यहाँ पर सिखाई जाएंगी। हाउ टू सिट, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक। घर में चार अगर मेहमान आए हैं, उनको नहीं पता है कि उनको वहां पर जाकर बात करनी है, उनसे पूछना है, चाय पानी पूछना है, कुछ भी कैसे बिठाना है, कैसे डील करना है। हाँ, यही प्रॉब्लम है कि बच्चे सोशल नहीं है, वो सोशल है सिर्फ फोन के थ्रू। हाँ। एंड मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, लोगों के मन में हमारे यहाँ का सीबीएस का बड़ा हो रहता है, ये आईडीपीएस एफिलिएटेड टू सीबीएसई, आप ये कहते हैं? दिस इज सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल। सीबीएसई के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे वो एक्चुअली यहाँ पर रहेंगे। उसी तरह से फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, उसी तरह से बच्चों को अपलिफ्ट होने का पूरा मौका मिलेगा। इम्प्रूव अपने आप को, वो अपने आप से इम्प्रूव करेंगे, हमें पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ लो जी, ऐसे कर लो, फोन छोड़ दो, वो खुद से छोड़ देंगे उस फोन को, जो सबसे बड़ा कैंसर है। students of IDPS in next 5 years? टॉप लेवल, नेचुरली, Yeah. yeah, Okay, thank you. thank you.